हाय गाइस, जो 29 अप्रैल को आइल्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी प्रेडिक्शन बताना। तो बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग में आपको पार्ट 1 में फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं लाइक फॉर्म कंप्लीशन, लेकिन ये पार्ट बहुत इजी होगा, घबराने की बात नहीं है। पार्ट 2 में आपको एमसीक्यूज़ और मैप देखने को मिल सकता है। मैप होगा तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा ईजी, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना होगा। पार्ट 3 में आपको लार्ज एमसीक्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होने के चांसेस हैं। पार्ट 4 में आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स आएंगी और इसमें जो ऑडियो होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी, तो आपको बिल्कुल स्पीकर के साथ बिल्कुल अपना ध्यान अटैच करके चलना है, थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर चलना है। ओवरऑल जो आपकी लिसनिंग है बहुत ईजी आने के चांसेस हैं। बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग पैसेज 1 में आपको समरी, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं, तो इस बार चांसेस है कि आपका फर्स्ट पैसेज मॉडरेट आने के चांसेस हैं। तो घबराने की बात नहीं है कि ऐसे ये जो आयल्स वाले हैं थोड़ा सा ट्रिक खेलते हैं, कभी फर्स्ट पैसेज इजी दे दिया, कभी थर्ड पैसेज इजी दे दिया। इस बार चांसेस है कि आपके फर्स्ट पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको तीनों पैसेज ही दो दो तीन तीन लाइनें पढ़ लेनी है, और उसके बाद आपको गैस करना है कि आपको कौन सा पैसेज सबसे पहले इजी लग रहा है, जो जल्दी समझ में आ रहा है, सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना है। हो सकता है वो थर्ड हो सकता है वो सेकंड हो। तो फर्स्ट के इस बार चांसेस हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट आए, तो ट्राई करना है कि इसको लास्ट में करना है, जो इजी आपको लगे उससे पहले ट्राई करना है। पैसेज 1 में आपको समरी, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडरेट होगा। तो स्ट्रेटजी यही है कि आप पहले चूज कर लें कि आपको पहला पैसेज कौन सा करना है। पैसेज 2 में आपको यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स और लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होगा, ट्राई करेंगे आप फर्स्ट सेकंड पैसेज से स्टार्ट करें। पैसेज थर्ड में आपको मैचअप्स, चूज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस देखने को मिल सकती हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये थोड़े से इजी होते हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स और अदर जो समरी क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्राई करेंगे आप ये पैसे पहले स्टार्ट करना है तो ये स्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी पहले अपने पैसे स्टार्ट करना है उसको ट्राई करें कि आप 16 टू 17 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, ताकि जो 3-4 मिनट आपने सेव किए हैं वो नेक्स्ट पैसेज में इंक्लूड हो जाएँ, और उसमें 3-4 सेव करने के बाद जो लास्ट में आपको एक्स्ट्रा 20-25 मिनट्स मिल जाए। तो क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है और लास्ट में आप थोड़ी सी पैनिक भी हो जाता है कि अभी टाइम कम है, तो स्किम एंड स्कैन की टेक्निक अपना के चलनी है। जो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहे हैं, बार बार 2 या 3 बार पढ़ने के बाद भी आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 8 टू 9 बैंड का टारगेट होता है, तो हमारा इतना टारगेट तो होता नहीं है 8 टू 9 बैंड हमने अचीव करने हैं। तो इससे बेटर है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाए, और जब लास्ट में आपको टाइम मिलेगा तो आप उसको गैस वर्क कर सकते हो। सो ओवरऑल आप मॉडरेट आने के चांसेस है, फिर भी इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगा, थोड़ी सी मॉडरेट आने के चांसेस, थोड़ा सा ध्यान से। बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग टास्क 1 में आपको पाई चार्ट, बारग्राफ, मैप और टेबल देखने को मिल सकता है, लेकिन हो गए बहुत इजी। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर इजी आ रहा है तो एक या दो बार स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप जल्दी से इसको अटैम्प्ट करें। मैं चाहूँगा कि 15 मिनट्स में आप इसको कवर अप कर लें अच्छे से। उसके बाद आपको 5 मिनट्स जो आपने इसमें से सेव किए हैं उसको आपने नेक्स्ट टास्क 2 की प्लानिंग में लगाने हैं। टास्क 2 में आपको क्वेश्चंस क्या को देखने को मिल सकते हैं, गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, सोसाइटी। इसमें आपको क्वेश्चन टाइप एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्री डिसएग्री ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, 2 या 3 बार स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो उसके बाद आपने पॉइंट फ्रेम करने हैं कि आपने पहले सोच लेना है कि BP1 में और BP2 में आपने क्या क्या लिखना है। तो ये चीज़ें आप प्लानिंग क्वेश्चन पेपर के ऊपर कर सकते हो, और 5 मिनट इस पर स्पेंड करने के बाद अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपका इजी हो जाएगा और आप टाइम ही कवर हो जाएगा। पूरी प्लानिंग के साथ चलोगे तो आप पूरी आप उसमें एक्यूरेट वोकैब और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी फ्रेम कर सकते हो। अगर आप विदाउट प्लानिंग चलोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो और क्या वोकैब यूज़ करनी है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप प्लानिंग करके चलें। 3 या 4 मिनट अगर स्पेंड भी कर देते हो तो एट दी एंड आपको वो बेनिफिशियल ही होगा। और लास्ट में आपको 3 या 4 मिनट आपको बचा के रखने हैं कि अब लास्ट में आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग में आपको क्या होता है कि हम जब लिखते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमने क्या क्या लिख दिया। तो बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हमने माइनर सी मिस्टेक की होती हैं, तो जब हम प्रूफ रीड करते हैं तो उसमें हमें खुद पता चल जाता है कि ये मिस्टेक्स हमने की हुई हैं। तो इससे क्या होगा कि एक ये आदत बैंड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सो ओवरऑल आपकी जो राइटिंग है ईजी टू मॉडरेट आने के चांसेस हैं। इसके बाद बात करें स्पीकिंग की। स्पीकिंग में आपको पता ही है कि फर्स्ट पार्ट में आपको जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल क्वेश्चंस तो आपने PDF में से अभी तक तो कवर अप कर लिए होंगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से आंसर दें उनका, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। उसके बाद जो
पार्ट 3 होते हैं। पार्ट 3 में आपको पता ही है जो क्यू कार्ड आपको पूछा गया है उसके रिगार्डिंग आपको फॉलोअप क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप इसमें जो फोकस करने की बात है वो है कि आप क्यू कार्ड के ऊपर ध्यान दें। जो अभी ट्रेंडिंग में क्यू कार्ड चल रहे हैं उनका मैं नाम बता रहा हूँ। डिस्क्राइब योर फेवरेट वेदर, डिस्क्राइब ए लार्ज कंपनी यू आर इंटरेस्टेड इन, डिस्क्राइब ए फेमस पर्सन यू आर इंटरेस्टेड इन, डिस्क्राइब ए लॉन्ग कार जर्नी और डिस्क्राइब वॉलंटियर एक्सपीरियंस यू हैव हैड। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन हैं ये थोड़े से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हालांकि बाकी क्वेश्चंस भी बाकी क्यू कार्ड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये इन पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके चलना होगा। और मेरा सजेशन यही है कि आप बाकी स्टूडेंट्स के थोड़ा सा अलग हट के अपना आइडिया फ्रेम करें, ट्राई करें कि खुद से जनरेट करें। अगर नहीं हो रहा तो यूनिक आइडियाज़ फाइंड आउट करें। अगर नहीं है आपके पास यूनिक आइडिया तो ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी क्यू कार्ड्स का मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जब एग्जामिनर बार बार एक ही क्यू कार्ड को बार बार एक ही आइडिया से सुनता है तो उसको पता चल जाता है कि बच्चों ने ये क्रैम किया हुआ है, तो उससे आपके जो इंप्रेशन पहले ही बैड हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप ट्राई करें कि खुद से जनरेट करें। अगर नहीं हो रहा तो ट्राई करें कि ऐसे क्यू कार्ड्स उठाएं जिसके व्यूज़ सबसे कम हो। उससे क्या होता है कि वो क्यू कार्ड सबसे कम फेमस हुआ होता है यूट्यूब पे और सबसे कम यूज़ हुआ होता है। सो ऑब्वियस है वो यूनिक होगा। अगर आपको ये यूनिक क्यू कार्ड्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Here are other 2 videos. You can watch them as well. And if you haven't yet subscribed my channel, please subscribe it and hit the bell icon for my upcoming videos and share these all videos among your friends.